2012, 13, 13, 14 वो 2-3 जो वर्ष थे, देश में बढ़ती हुई महंगाई और कीमतों की क्या परिस्थिति थी और पिछले 2 वर्षों में क्या परिस्थिति है, यह विषय आंकड़ों का है, ये नारों का नहीं है। और इसलिए यूपीए की सरकार जब सत्ता में थी, और अगर मैं आंकड़े दिखलाऊं तो किसी भी तरह के आंकड़े ले लिए जाए, होलसेल प्राइस इंडेक्स के ले लिए जाएं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ले लिए जाएं, फूड इन्फ्लेशन के ले लिए जाएं, तो यूपीए शासनकाल की क्या परिस्थिति थी जब फरवरी 2014 में जिसका जिक्र किया गया मोदी जी के भाषण का, वो भाषण दिया गया था। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सन 12-13 में 10.2%, डबल डिजिट इन्फ्लेशन, और 13-14 में 9.5%। इस तरह की मुद्रास्फीति जो थी, जिसको डबल डिजिट इन्फ्लेशन कहते हैं, यह उस वक्त की कहानी हुआ करती थी जब देश के अंदर विकास दर बहुत सीमित होती थी और देश महंगाई के साथ पीड़ित रहता था। और यह वो महंगाई की कहानी थी जो यूपीए शासनकाल के दौरान दोबारा दोहराई गई। एनडीए की सरकार आई और कोई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बहुत अंतर नहीं था। कंज्यूमर मैंने बतलाया, फूड प्राइस इन्फ्लेशन आखिरी 2 वर्ष जो यूपीए के थे 12.2%, 11.3%। पिछले कुछ वर्षों में महंगाई की सबसे गंभीर परिस्थिति अगर कोई थी तो यूपीए अपने शासनकाल में जब सत्ता से बाहर गई तो महंगाई को उस परिस्थिति में छोड़कर गई थी। और उस वक्त अगर चुनाव के दौरान देश का कोई प्रमुख नेता यह कहता है कि मैं सरकार में आऊंगा और उस महंगाई को नीचे लाने का प्रयास करूंगा, तो इसमें कोई किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए थी। होलसेल प्राइस इंडेक्स भी यूपीए के अंतिम 2 वर्षों में था 7.4% एंड 6%। एनडीए की सरकार आई, आई एम ग्रेटफुल टू मिस्टर करुणाकरन फॉर मेंशनिंग द फिगर। फॉर 18 months in a row, this country saw a negative wholesale price index. And what Mr. Karunakaran just now mentioned was that in the month of May it was 0.8%. In the month of June it was 1.6%. So what comparison are we talking about? You are talking about a government which left behind a double-digit inflation, and today you have a situation where step-by-steps have been taken in each sector in order to try and see that inflation could be contained. Any form of bluster, Mr. Deputy Chairman, is not a substitute for statistics. These are hard facts, these are published facts, these are in public domain. ये सच्चाई है कि आज जुलाई का महीना है, आप सब्जी का उदाहरण दे दें, मॉनसून बरसात के महीने में जब बरसात आने से पूर्व एक सीजनल राइज होता है। मैं केवल उन्हीं वस्तुओं का जिक्र करूंगा जिसका कि आज जिक्र किया गया। यह महीना सीजनल राइज का है, जब फसल आती है तो दाम गिरता है। अब आपने जिक्र किया गया चीनी का जिक्र किया गया। जब हम सरकार में आए तो हमारी सबसे बड़ी समस्या
आज से 3-4 महीने पहले तक थी। पासवान जी के पास जो लोग आते थे वो ये नहीं कहते थे कि चीनी का दाम बढ़ रहा है। किसान की जो लागत होती है वो जब तक 28-30 रुपए का दाम उसको न मिले तब तक वो अपना खर्चा पूरा नहीं कर सकता चीनी में। और चीनी का दाम महीनों तक 22-23 रुपए पर आ गया था। हमारी चिंता दूसरी थी कि चीनी का दाम उस दर पर आ गया कि किसान को उसकी रकम वापस नहीं मिल सकती थी, और रकम वापस न मिल पाना कि चीनी की मिलें बंद होने लग पड़ी। किसान की जो पैसा वापस करना था मिलों को गन्ने का, वो गन्ने को दे नहीं पा रहे थे। पासवान जी का विभाग एक के बाद एक योजनाएं ला रहा था कि किसी प्रकार से किसान तक उसका पैसा पहुंच पाए। और ये कई वस्तुओं की कीमतें होती हैं जो दुनिया के बाजार के साथ संबंध होता है। ब्राजील में चीनी का दाम 18 रुपए तक आ गया था, एंड दैट इंपैक्टेड वर्ल्ड प्राइसेस। हम लोगों ने कदम उठाए और लगभग अधिकतर कोई 27,000 करोड़ के करीब किसानों का देना था, वो 1,500 करोड़ के करीब आ गया जो मिलों ने देना था इनकी योजनाओं के माध्यम से। और बीच में जब दाम बढ़ने लगे तो महीना पहले देखा गया कि धीरे धीरे बढ़ते हुए 30-32 रुपए तक रहते तो शायद किसान को उसका दर भी मिल जाता और चीनी एक नियमित मात्रा में लोगों को उपलब्ध भी हो जाती। दाम 40 रुपए से ऊपर जाने लगा। तब इनके विभाग को लगा कि अब उपभोक्ता को नुकसान होगा, तो एक्सपोर्ट के ऊपर प्रतिबंध लगाया और उसका असर यह हुआ कि आज फिर शायद 33-34 रुपए के आसपास आया है। और प्रयास यह है कहीं 1-2 रुपए और कम हो जाए ताकि चीनी का दाम किसान को भी दर ठीक मिल जाए और उपभोक्ता को भी सही दाम पर मिल जाए। आपने जिक्र किया, मैंने भाषणों में सुना प्याज का, अनियन का। आज से 3-4 महीने पहले यह स्थिति थी कि सबसे बड़ी फिक्र यह थी कि किसान को प्याज का दाम कैसे मिलेगा। अप्रैल के महीने तक लगातार 3-4 महीने प्याज का दाम -1, -10.2, -6% घटते घटते गिर रहा था। लोग सड़कों के ऊपर प्याज फेंक रहे थे। पिछले 2 महीने में थोड़ा प्याज का दाम उसमें बढ़ा है, और जब नई फसल आएगी उसके बाद फिर नीचे चला जाएगा, यह चिंता है। 20,000 टन फेंकना पड़ा, खरीदना पड़ा, पासवान जी कह रहे हैं, इसलिए कि किसान को उसका दाम पड़ पाए। और आज हम बिना आंकड़े देखे हुए कहें कि आसमान तक प्याज का दाम पहुंच गया। अच्छा, मैं टमाटर का भी आपको बतला दूं। आपने जिक्र किया, मार्च के महीने तक सलीम साहब लगातार 3 महीने टमाटर माइनस की रेंज में जा रहा था। अब प्री मानसून सीजन में बढ़ने लगा, मानसून की फसल आएगी फिर आप देखना। और मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि हमारी सरकार का जो पूरा Well, I think everybody in this house seems to be claiming to be going to the market every day. Only one, sir. आज परिस्थिति क्या है? हम सलीम साहब इसका उदाहरण देख लें। जो चिंता का विषय है इस देश में, और मैं राहुल जी से भी इसका आग्रह करूंगा कि इसकी व्यापक चिंता पूरे देश की है, वो दालों की कीमत की है। और ये जो नई इकोनॉमिक इक्वेशन आपने दी कि अगर एमएसपी बढ़ता है तो दाल की कीमत कम हो जानी चाहिए, और कम नहीं हुई तो वो भ्रष्टाचार है।